हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको पार्ट 3 में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त सूचक क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगा। इसमें कंडीशन व्यक्त की जाती है व्हेन अ सिंपल सेंटेंस इज एडिंग इनटू अनदर सिंपल सेंटेंस and it becomes to condition of the verb of another sentence. It is called adverb clause of condition. यहाँ पहले सेंटेंस में जो कंडीशन होती है वो सेकंड सेंटेंस की वर्ब के लिए होती है। तो एग्जाम्पल से देखें, यहाँ कुछ कंजक्शन मैंने दिए आपको। इफ मीन्स होता है यदि, जो कंडीशन व्यक्त करता है। अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट या यदि नहीं, यानी कि निगेटिव होता है। इफ का निगेटिव अनलेस होता है। इन केस, इस परिस्थिति में, और प्रोवाइड दैट बशर्ते। तो ये कंडीशन व्यक्त करता है। इसमें एक शर्त होती है, किसी कार्य को करने की एक शर्त रखी जाती है। जैसे टू सेंटेंस लें, एक पेयर ऑफ सेंटेंस लें, तो यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करोगे, और यू विल गेट सक्सेस। तो ये शर्त है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सफल हो जाओगे। तो इसमें पहला सेंटेंस जो होता है, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, ये दूसरे सेंटेंस की इस वर्ब की कंडीशन होती है। विल गेट, सफल होने की कंडीशन क्या है कि इफ यू वर्क हार्ड। सेकंड सेंटेंस देखें, यू नो द फॉर्मूला। तो इफ यू नो द फॉर्मूला, यदि तुम फॉर्मूला जानते हो तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। कैन जो है निकट भविष्य की अभिव्यक्ति करता है। तो इसमें यही होता है कि पहला प्रेजेंट होता है और दूसरा फ्यूचर होता है, यानी कि ये पहली घटना होती है, ये दूसरी घटना होती है। इफ यू नो द फॉर्मूला, यदि तुम फॉर्मूला जानते हो तो तुम यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थर्ड में है यू आर नॉट ऑनेस्ट। तो यदि तुम ईमानदार नहीं हो तो पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू, तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। और अनलेस यू आर ऑनेस्ट, इसी को हम नेगेटिव व्यक्त करने के लिए इफ को हटा करके अनलेस का यूज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां हम अनलेस लगाएंगे वहां एफ और नॉट दोनों को हटाना होगा। तो यानी कि एफ और नॉट दोनों हटाने पड़ेंगे। तो अनलेस यू आर ऑनेस्ट और पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू, कहने का मतलब है अनलेस जब हम लगाएंगे तो इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, क्योंकि इफ का नेगेटिव वर्ड अनलेस होता है। तो ये गाइज आप समझ गए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है कि इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस आपको देंगे और लिख देंगे कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो इफ को हटा करके आप अनलेस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इफ को हटा देंगे, वाक्य को अफर्मेटिव चेंज कर देंगे, और इफ की जगह पे अनलेस लगा करके वाक्य को जोड़ देंगे। इसके आगे हम देखते हैं, रवि वुड नॉट हैव फेल्ड or he had given proper attention to his studies। यदि रवि ने अपने अध्ययन पर पूरा ध्यान दिया होता तो रवि वुड नॉट हैव फेल्ड, तो रवि फेल नहीं होता। तो रवि वुड नॉट हैव फेल्ड इफ ही हैड गिवन प्रॉपर अटेंशन टू हिज स्टडी। या इसी को हम रिमूव इफ, इस इफ को हटा करके, कभी कभी इस टाइप से भी पूछा जाता है कि इफ का जो है हटा दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होगा। देखो, यहाँ हैड यहाँ लगा था, इसका इन्वर्जन होके ये आगे आ जाएगा। तो हमने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, इस सेंटेंस को पहले लिया है, इसको बाद में लिया है। तो हैड यहाँ होना चाहिए, वो मैंने आगे लगा दिया, इसका इन्वर्जन हो गया। हैड रवि गिवन फुल अटेंशन टू हिज स्टडी, और इसके बाद सेकंड सेंटेंस ही वुड नॉट हैव फेल्ड, क्योंकि यहाँ दोनों सेंटेंसों में रवि के बारे में ही, इसका सब्जेक्ट दोनों का रवि है।
रवि के बारे में ही बात की गई, इसलिए मैंने यहाँ रवि का यूज कर दिया, रवि, और यहाँ इसका प्रोनाउन। 5 नंबर में देखें, आई शेल गिव यू ए कैश प्राइज, मैं आपको नगद पुरस्कार दूंगा, इफ़ यू गेट 75% ऑफ मार्क, यदि तुम 75% मार्क पाते हो, यानी कि प्राप्त करते हो। तो यहाँ जो है इफ का यूज किया गया है, और इसकी जगह यहाँ प्रोवाइड दैट, बशर्ते, कंडीशन क्या है इसमें, बशर्ते आप 75% मार्क अर्जित करते हैं। तो देखिए जहाँ एफ होता है वहाँ हम प्रोवाइड दैट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने जितने भी कंजक्शन वर्ड दिए गए हैं कोशिश की है कि सभी का इसमें यूज हो जाए। 6 नंबर में देखें, कमला वुड हैव डांसेड, और दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर हैड अटेंडेड हर। तो देखिए इसमें वो सीक्वेंस ऑफ टेंस या एग्रीमेंट ऑफ टेंस का भी यूज किया गया है कि अगर हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट को भी पास्ट में बनना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हैड, वही चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ इन्वर्जन किया गया है, इसे इफ से नहीं शुरू करना है, हैड का इन्वर्जन करना है, हैड से सेंटेंस को शुरू करना है, और जो कंडीशन को व्यक्त करता है, हैड द डॉक्टर अटेंडेड हर, और कॉमा लगा के कमला वुड हैव डांसेड। और 7 नंबर में, ही आस्क्स फॉरगिवनेस, आई शैल नॉट गिव हिम हिज सैलरी। तो इस सेंटेंस को हमें इफ और अनलेस दोनों से जोड़ना है। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे अनलेस से जोड़ें, अनलेस ही आस्क फॉरगिवनेस, यदि वो क्षमा नहीं मांगता है तो आई शैल नॉट गिव हिम हिज सैलरी, तो मैं उसे उसकी सैलरी नहीं दूंगा। और उसी को अनलेस को हटा करके यदि हम इफ का यूज करते हैं तो अनलेस की जगह इफ लगा देंगे और सेंटेंस को नेगेटिव चेंज कर देंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो इसमें हमें नॉट का यूज करना होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट यूज करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो डज नॉट लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ डज नॉट लग गया और सेंटेंस इससे पहचान हो जाती है क्योंकि वर्ब में एस लगा है। तो इफ ही डज नॉट आस्क फॉरगिवनेस, यदि वह क्षमा नहीं मांगेगा तो आई शैल नॉट गिव हिम हिज सैलरी, तो मैं उसकी सैलरी नहीं दूंगा। तो गाइज ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इफ का और अनलेस का यूज करते हैं, या प्रोवाइड दैट का यूज करते हैं, या इन केस का यूज करते हैं। अब यहाँ मैं आपको कंबाइन द सेंटेंस, मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उन्हें आपको जोड़ना कैसे है, इफ और अनलेस से जोड़ना है। तो हमने पीछे कंजक्शन वर्ड दे दिया है, द पेशेंट विल नॉट बिकम हेल्दी और ही टेक मेडिसन, तो यहाँ अनलेस का यूज करना है। तो देखिए ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट है, इसी के आगे आपको जोड़ना है, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, यहाँ अनलेस लगेगा। ही हैड इन्फॉर्मेड मी आई वुड हैव स्टेड देयर, तो यहाँ ये दिया गया है इफ यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका। और थर्ड में, यू वांट टू बिकेम लॉयर, यदि तुम लॉयर बनना चाहते हो तो यू मस्ट स्टडी लॉ, तुम्हें स्टडी लॉ यानी कि लॉ का अध्ययन करना चाहिए, तो इफ यहाँ आ जाएगा आपका। फोर्थ में देखें, जज विल नॉट बिलीव, जज विश्वास नहीं करेगा, अनलेस यू प्रोवाइड इट, यदि तुम उसे उसके सबूत प्रोवाइड नहीं करोगे। तो यू डोंट रिंग द बेल, तुम घंटी नहीं बजाओगे, द सर्वेंट विल नॉट कम, तो यहाँ इफ का प्रयोग हो जाएगा। इफ यू डू नॉट रिंग द बेल, यदि तुम घंटी नहीं बजाओगे, सर्वेंट विल नॉट कम, सर्वेंट नहीं आएगा। इसमें अनलेस का देखें, फादर विल नॉट अटेंड द पार्टी, पिताजी पार्टी में नहीं आएंगे। ही इज इनवाइटेड
तो यहाँ अनलेस लगेगा, अनलेस ही इज इनवाइटेड, यदि उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है, यदि उन्हें नहीं बुलाया जाएगा तो वो पार्टी में नहीं आएंगे। और 7 नंबर में है शी विल नॉट गेट फूड, उसे खाना नहीं मिलेगा, अनलेस शी वॉशेस द डिशेज, यदि वो तस्तरियाँ या प्लेटें नहीं धोएगी। और यहाँ इफ को हटा करके हेड का इन्वर्जन करना होगा, हेड आगे आ जाएगा और इफ हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है इफ को रिमूव करना है, आपको हटाना है। तो गाइज ये एक्सरसाइज आपको करना है, अपनी कॉपी नोटबुक पर इन्हें उतार करके आप इनका अभ्यास करें, जिससे आपको इफ और अनलेस का यूज़ करना आ जाए। आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ये एक ऐसा चैप्टर है, इसका एक सेंटेंस आपका हाई स्कूल 9th और 10th और 11th सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए ये मतलब टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बड़े ध्यान से इसकी स्टडी करें। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अगले क्लॉज के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।